2025 के उत्तर प्रदेश में राम राज्य आए, उत्तर प्रदेश में प्राण प्रतिष्ठा हुए, उत्तर प्रदेश में भय मुक्त अन्याय मुक्त हुए उत्तर प्रदेश में जातीय व्यवस्था, जातीय हिंसा और जातीय नफरत किस तरीके से कूट कूट कर आज भी भरी हुई है और वो बल किस तरीके से लोगों को मिलता है, उसका परिचय एक कहानी में निकला इटावा से, जहां पर एक कथावाचक को कुछ लोगों ने पकड़ के पीटा, मारा, जूते दिखाए गए, उसके बाद पेशाब की गई और ये बताने का प्रयास किया गया कि तुम होते कौन हो, निचली जात के हो करके एक कथा करने वाले। बाल मुड़वा दिए गए, गंजा कर दिया। जिसके बाल मुड़वाए गए, जिसके ऊपर ये सब जुल्म ढाए गए, जूते से मारना, चोटी काट देना, बाल काट देना, नाक गांव वालों के पैर पर रगड़वाना, हारमोनियम तोड़ देना, इसके बाद मलमूत्र बहा देना, जिसके ऊपर ये सब हुआ है वो यादव है और जिन्होंने किया है वो ब्राह्मण है। ये आज का उत्तर प्रदेश है। ये पूरी कहानी क्या है, आइए आपको एक एक करके बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों में। तो खबर सबसे पहले आपको ये बता दें कि एक घटना हुई, ये इटावा की घटना है। इटावा में दादरापुर एक गांव है जो कि बकेवर पुलिस थाने क्षेत्र में आता है और वहाँ पर एक कथावाचक थे। वो कथावाचक एक गांव में आए और उनका काम था, मुकुटमणि जी, उनका काम ये था कि वो कथा और पाठ करें और उसके बाद फिर वहाँ पर वो पूरा एक भागवत का एक कथा होगी, सब लोग सुनेंगे, प्रसाद अर्पित होगा, सब लोग खाना पीना करेंगे और वो प्रक्रिया पूरी तरीके से चलेगी। लेकिन खबर ये आई कि ब्राह्मण समुदाय के कुछ लोगों ने मुकुटमणि से ये पूछा अपना पूरा नाम बताओ, और जैसे ही ये पता चला कि कथावाचक का नाम मुकुटमणि सिंह यादव है और उनके असिस्टेंट जो हैं उनका नाम है संत कुमार यादव, तब बेइज्जती का एक ऐसा दौर शुरू हुआ जिसकी तस्वीरें बना बना करके खुद वायरल की गई। तस्वीर बना बना करके, सोचिए हौसले, और ये इसलिए बनाई गई ताकि और लोग देख लें और कथावाचक देख लें कि ब्राह्मण क्या कर सकते हैं अगर आप ब्राह्मण की टेरिटरी में आए। अगर आप मुकुटमणि यादव हो करके अगर कथा वाचन करने लगे तो फिर किस तरीके से ब्राह्मण रिएक्ट करेंगे, वो चीज़, उसका वीडियो बनाया उन्होंने। वो तस्वीरें अब आपके सामने हैं। इस वीडियो में उन्होंने क्या क्या किया मैं आपको वो बता दूं। सबसे पहले आपको ये बता दूं, ये जो भागवत कथा 7 दिन का इवेंट था, 21 जून से लेकर 27 जून तक, और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। लोग वहाँ आ करके ये कथा सुनने लगे थे, जिस वजह से ब्राह्मण समुदाय के कुछ लोगों को ये ज़रूरत महसूस हुई कि अब बाल काट देने चाहिए। क्या क्या किया उन्होंने आपको वो बता दूँ। मुकुटमणि और संत कुमार को जूते से मारा, मुकुटमणि के बाल काट दिए और जो चुटिया थी उसको काट दिया। इसके अलावा जो गांव की महिलाएं थीं और बुज़ुर्ग थे, इन दोनों से कहा गया कि तुम अपनी नाक इनके चरण पर रगड़ो। इसके अलावा इनका जो हारमोनियम था वो तोड़ दिया। इसके अलावा कथित रूप से इंसानी पेशाब से छिड़काव किया गया। अब ये मतलब क्या ही इससे आप साबित करना चाह रहे हैं मैं नहीं जानता हूँ, घृणा आती है ये बात बोलते हुए भी। इसके अलावा कुछ आरोप लगा है कि इन मुकुटमणि और इनके असिस्टेंट के पैसे भी चुरा लिए और फिर इनको भगा दिया खदेड़ करके गांव से कि चले जाओ यहाँ से। अब आप सोचिए, ये 2025 के उत्तर प्रदेश में हो रहा है, इटावा में हो रहा है। इटावा बड़ा शहर है, छोटा मोटा शहर नहीं है, और ये जो थाना क्षेत्र है वो भी आप ये समझिए कि मतलब छोटा मोटा थाना क्षेत्र नहीं है, अच्छे खासे गांव इसमें आते हैं। मैं आपको फिर से नाम बता दूं, बकेवर पुलिस स्टेशन ज्यूरिसडिक्शन में आता है। ये कैसे हो रहा है, ये होने कैसे दिया जा रहा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं चाहूँगा कि आपने वीडियो भी देख लिया, सब कुछ देख लिया,
आपको मैंने पूरी घटना भी बता दी। अब आप पुलिस का वर्जन सुन लीजिए, क्योंकि पुलिस की तरफ से एक बयान आया है। सुनिए ये बयान। ग्राम दादरपुर थाना बकेवर से संबंधित एक वीडियो आज सुबह सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें भागवत कथा के बाद कुछ ग्रामीणों के द्वारा दो व्यक्तियों के साथ अभद्रता की जा रही थी और उनके इच्छा के विरुद्ध उनके बाल काटे जा रहे थे। इस वीडियो का तत्काल संज्ञान लिया गया, मौके पर फोर्स भेजी गई और वीडियो के माध्यम से पीड़ित की पहचान की गई। पीड़ित से प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना बकेवर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें वह मुख्य आरोपी निक्की भी है, जो वीडियो में बाल काटते हुए दिख रहा है। इन्हें जेल भेजा जाएगा और उनके विरुद्ध कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो जैसे कि आपने पुलिस के बयान में सुना, पुलिस कह रहा है कि हमने तुरंत कार्रवाई की और 4 लोग जो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं उनको हमने गिरफ्तार भी किया है और विधिक कार्रवाई इनके खिलाफ हो रही है, इनके विरुद्ध हो रही है। स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है, कर दिया गया है। आगे क्या कार्रवाई होगी, ढील तो नहीं हो जाएगी, छूट तो नहीं जाएंगे, ये सब वास्तविकता है उत्तर प्रदेश की। वो तो जब होगा तब उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल आपको ये बता दें कि ये मामला राजनीतिक तूल पकड़ रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, उन्होंने एक ट्वीट करके ये बोला, आपके स्क्रीन पर है। वो लिखते हैं, इटावा में बकेवर इलाके के दांदरपुर गांव में भागवत कथा के दौरान कथावाचक और उनके सहायकों की जाति पूछने पर पीडीए की एक जाति बताने पर कुछ वर्चस्ववादी और प्रभुत्ववादी लोगों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हुए उनके बाल कटवाए, नाक रगड़वाई और इलाके से शुद्धि कराई। हमारा संविधान जातिगत भेदभाव की अनुमति नहीं देता। ये व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा से जीवन जीने के मौलिक अधिकार के विरुद्ध किया गया अपराध है। सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी हो और यथोचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। अगर आगामी 3 दिनों में कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो हम पीडीए के मान सम्मान की रक्षा के लिए एक बड़े आंदोलन का आह्वान कर देंगे। पीडीए के मान से बढ़कर कुछ नहीं है। अब आपको ये बता दें कि ये प्रकरण हुआ है इटावा में। आप जानते हैं कि मैनपुरी, इटावा, ये एक तरीके से समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। यादव वोट बैंक भी समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। और पीडीए का जिक्र, यादव शब्द का जिक्र ना करके, क्योंकि यहाँ पर जो कथावाचक थे वो यादव थे, वो जिक्र ना करके एक पीडीए का जिक्र किया, जो अखिलेश यादव की ऐसे समझें कि पॉलिटिकल सेल्स पिच अपनी राजनीति में उनकी लगातार रही है। पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित और आदिवासी / अल्पसंख्यक, उसको पीडीए कहते हैं वो। तो उन्होंने 3 दिन का टाइम दिया है प्रशासन को कि आप सख्त कार्रवाई कीजिए, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। ये आंदोलन अपनी पोजीशन कंसोलिडेट करने के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आप जानते हैं 2027 का चुनाव अब ज़्यादा दूर नहीं है उत्तर प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश अपने आप में इतना बड़ा चुनाव है कि कई देशों के चुनाव इतने बड़े नहीं होंगे। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि ये मामला किस तरीके से अखिलेश यादव लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इस पूरे मामले पर अब अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, जिसमें उन्होंने इन दोनों लोगों को, जिनके सिर मुंडा दिए गए, जिनके बाल छील दिए गए, उनको लखनऊ बुला करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शॉल पहनाया, सम्मानित किया और पार्टी की तरफ से एक धनराशि, कुछ धनराशि देने का भी ऐलान किया है। आइए सुनते हैं अखिलेश यादव ने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की तब क्या बोला। कई मौकों पर मैंने कहा यह सरकार हार्टलेस है, अनडेमोक्रेटिक है और हर वो काम अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसको सपोर्ट करती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान, उसकी प्रस्तावना, केवल प्रस्तावना के तहत ही अगर सरकार फैसला लेने लगे तो हमारे गरीब, गांव में रहने वाले लोग, पीडीए परिवार के लोग, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और जिनके साथ अन्याय हो रहा है, उनको न्याय मिलने लगे, उनका सम्मान होने लगे। वो प्रभुत्ववादी लोग, वर्चस्ववादी लोग, प्रभुत्ववादी लोग लगातार पीडीए परिवार के लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। भगवत कथा सबके लिए है। जब सब सुन सकते हैं
तो सब बोल क्यों नहीं सकते? कुछ लोग, वर्चस्ववादी लोग, प्रभुत्ववादी लोग कथा वाचन में अपना एकाधिकार बनाए रखना चाहते हैं। कथा वाचन को जिन्होंने भावना की जगह व्यवसाय बना लिया है, व्यवसाय बनाने वाले लोग हमारे इटावा कथा वाचन पीढ़ी अपमान कांड उन्हीं कुछ प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी की वजह से घटित हुआ है। अगर पीड़ित समाज के इन लोगों को इतना ही परहेज है तो घोषित कर दें कि परंपरागत रूप से कथा कहने वाले वर्चस्ववादी पीड़ित समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, चंदा, दान, दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। भाजपा राज में पीड़ित समाज को हे दृष्टि से देखा जाता है। आदरणीय रामजी सुमन जी ने तो कुछ घटनाएं बताई हैं, कुछ महत्वपूर्ण पदों पे बैठे लोगों के बारे में बताया है। सुना है हमने कि देश की सर्वोच्च सीट पर बैठने वाले के साथ भी कभी अपमान हुआ है। देश के राष्ट्रपति भी हे दृष्टि का सामना कर चुके हैं। सच तो यह है कि जैसे जैसे पीड़ित समाज में चेतना और जागरूकता बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे पीड़ित समाज पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए वर्चस्ववादी के पीड़ित समाज पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने पूरी तरीके से इसको पीडीए के खिलाफ शोषण का एक मुद्दा बना करके प्रस्तुत किया है, जो ये है भी। क्योंकि अगर आप इसके कोर में देखें तो जिन अपर कास्ट लोगों ने, जिन ब्राह्मणों ने बाल काटे, नाक रगड़वाई, वो सिर्फ इसलिए की क्योंकि उनको ये लगा कि ये तो उनकी बपौती है, उनका काम है, ये यादव होकर के कोई कैसे कर रहा है। और जब बयान दिए गए वो इतने भद्दे बयान हैं कि वो मैं आपको सुना भी नहीं सकता। जिस तरीके के जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके मुकुटमणि और उनके सहयोगियों के बारे में बोला जा रहा है, इतनी घृणा के साथ बोला जा रहा है, उसको हम रिपीट भी नहीं कर सकते हैं। कुछ बयान मुकुटमणि की तरफ से भी आए जिनके बाल उड़ा दिए गए हैं, आपने वो सुने ही होंगे। मैं आपको ये बता दूं, आपने इटावा पुलिस का एक स्टेटमेंट सुना, एक स्टेटमेंट और आया है जिसमें वो कह रहे हैं प्रकरण के संबंध में वायरल वीडियो से पीड़ित की पहचान कर उससे तहरीर लेकर थाना बकेवर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर 2 घंटे में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें बाल काटने वाला मुख्य आरोपी भी शामिल है। अब देखना ये होगा कि जब अखिलेश यादव ये सवाल उठाते हैं तो ये सवाल उन मुजरिमों को सज़ा देने तक सीमित रहेगा या फिर जो मौजूदा सरकार है उसकी तरफ से अखिलेश यादव के बयान पर टीका टिप्पणी करके दिया जाएगा। इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है, क्योंकि जैसे ही आप ऑपोजिशन पर अटैक करने लगेंगे, ये साफ संकेत होगा कि आप इस मामले को हल्के में ले रहे हैं, कि अब आपको एक धारा दिखाई दे रही है कि यहाँ हमला किया जाए, इसके बारे में ना बात किया जाए। ये जो प्रकरण हुआ है ये मॉडर्न डे इंडिया का प्रकरण है, और ये महज एक प्रकरण है। ऐसे न जाने कितने हज़ारों, सैकड़ों, लाखों घटनाएं रोज़ गांव, देहात, शहरों में, हर जगह पिछड़े और जो शोषित हैं उनके साथ होती हैं और उनको झेलना पड़ता है। आप और हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इशारों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।